हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम हनुमते नमः। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुद अमरगणै व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। समस्त वैदिक सनातन धर्मावलंबी भक्तगणों, भगवान शिव राम कृष्ण के सभी भक्तगण सबको संवत विक्रमी संवत 2081 श्रावण के द्वितीय सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। प्रिय भगवत प्रेमियों, भगवान शिव के परम प्रिय भक्तों, बहुत से भगवत प्रेमियों ने ये जिज्ञासा की, प्रश्न किया कि महाराज शंकर जी के नैवेद्य को खाना चाहिए अथवा नहीं खाना चाहिए। शंकर जी का जो निर्माल्य है, प्रसाद है, उसे खाना चाहिए अथवा नहीं खाना चाहिए। और ये बड़ा ही विवादित विषय है। इस पर विभिन्न मत लोग देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं खाना चाहिए। तो इसमें शंकर जी का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है शिव महापुराण। तो शिव महापुराण की ये विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय में ये निरूपण है। शिव नैवेद्य भक्षण के संदर्भ में ये तीसरा श्लोक है। शिव भक्ता शुचिर दक्षा, शिव भक्ता शुचि शुद्धा, सदव्रति दृढ़ निश्चय, भक्षेत शिव नैवेद्यम त्यजेदग्राही भावनाम। जो शंकर जी का भक्त है, शुच पवित्र होकर शुद्ध भाव से सदव्रति दृढ़ निश्चयी, ऐसा भाव रखते हुए शंकर जी के नैवेद्य प्रसाद को अवश्य खाना चाहिए और अग्राह्य की भावना छोड़ देनी चाहिए। ये भावना कि शंकर जी का नैवेद्य नहीं खाना चाहिए, ऐसी भावना नहीं करनी चाहिए। अर्थात शंकर जी पर चढ़ा प्रसाद, शंकर जी का नैवेद्य अवश्य भक्षण करना चाहिए। अगले श्लोक में कहते हैं, दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः, भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्यान्ति कोटिशः, भक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्यान्ति कोटिशः, पुण्यानि आयान्ति कोटिशः। दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः। शंकर जी के नैवेद्य के दर्शन मात्र से सभी पाप दूर हो जाते हैं। शंकर जी के प्रसाद को जो देख लेता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। और भुगते तो शिव नैवेद्य, जो शंकर जी का नैवेद्य प्रसाद पा लेता है, भक्षण कर लेता है, पुण्यानि आयान्ति कोटिशः, उसको करोड़ों पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। अगले श्लोक में, 5वें श्लोक में वर्णन करते हैं, अलम याग शास्त्रेण अपि अलम यागात अर्बुदैरपि, भक्षिते शिव नैवेद्ये शिव सायुज्यम आपनुयात। अर्थात
अलम याग शास्त्रेण, हजारों यज्ञ करने से क्या लाभ। अब अलम याग अर्बुदैरप, करोड़ों यज्ञ करने से क्या लाभ। भक्षिते शिव नैवेद्य, शिव सायुज्य आपने भगवान शंकर का नैवेद्य भक्षण खाने मात्र से मनुष्य शिव सायुज्य को प्राप्त हो जाता है, शिव सामीप्य शिव सायुज्य प्राप्त हो जाता है। अगले श्लोक में कहते हैं शिव महापुराण में, यद गृहे शिव नैवेद्यम, यद गृहे शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रजायते तद्गृहम पावनम सर्व अन्य पावन कारणम। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, बाहर से भी जो आ जाता है वह घर पवित्र हो जाता है और वो अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शीर्षा मुदा भक्षणीयम प्रयत्नेन शिव स्मरणम पूर्वकम। जो शिव नैवेद्य आया हुआ है उसको सिर झुका करके प्रसन्नता से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भगवान शंकर का स्मरण करते हुए प्रयत्न पूर्वक वह प्रसाद खा लेना चाहिए। आगतम शिव नैवेद्यम अन्यदा ग्राह्यमित्यपि विलंबे पाप संबंधो भवत्येहि मानवः। जो शंकर जी का प्रसाद आया हुआ है और उसको ये कहकर फिर कभी खा लेंगे, बाद में खा लेंगे, विलंब कर देता है, उसमें उसको पाप लगता है। नयस शिव नैवेद्य ग्रहण इच्छा प्रजायते स पापिष्ठा गरिष्ठा श्यान नरकम यात्यपि ध्रुवम। जिसको शंकर जी को के प्रसाद को खाने की इच्छा नहीं होती है वो पाप को प्राप्त करता है और नरक को प्राप्त करता है। हृदय चंद्रकांते च स्वर्ण रूपादि निर्मिते शिव दीक्षावता भक्ते नेदम भक्ष्यमितीर्यते। हृदय में अवस्थित शिवलिंग, जो हृदय में हमने शिवलिंग को स्थित किया है, चंद्र अथवा चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग, सोने और चांदी से बने हुए शिवलिंग को समर्पित किया हुआ नैवेद्य शिव दीक्षा लिए हुए व्यक्ति को ही प्रसाद लेना चाहिए। इन लिंगों पर चढ़े हुए प्रसाद को जिसने शंकर जी की दीक्षा ली है उसे ही ग्रहण करना चाहिए, दूसरे को नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कहा गया। अब अगला श्लोक है शिव महापुराण में, शिव दीक्षानुतो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेषामपि लिंगानाम नैवेद्यम भक्षयेत शुभम। शिव दीक्षानुतो भक्तो, शिव दीक्षा से संपन्न भक्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप भगवान शंकर के नैवेद्य को खा सकता है। आगे कहते हैं, अन्य दीक्षा युजाम नृणाम शिव भक्ति रतात्मनाम श्रद्धम निर्णयम प्रीत्या शिव नैवेद्य भक्षणे। जिन्होंने अन्य दीक्षा ली, वैष्णव शाक्त इत्यादि दीक्षाएं ली हैं और शंकर जी की भक्ति में अनुरक्त हैं, तो उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में प्रेम पूर्वक निर्णय को आप सुने। शालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजाः पाषाणे रजते स्वर्णे स्वरसिद्ध प्रतिष्ठिते। शालग्राम उद्भवे, शालिग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, जैसे गंडकी नदी में शिवलिंग उत्पन्न हो जाए, प्रकट हो जाए। रसलिंगे, रसलिंग जैसे पारदलिंग, पारदेश्वर। पाषाण लिंग, राजत माने चांदी का लिंग। स्वर्णलिंग, स्वर्ण सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग। काश्मीर स्फाटिके रत्ने ज्योतिर्लिंगेषु सर्वशः चांद्रायण समं प्रोक्तम शंभोर नैवेद्य भक्षणम।
तो माने शालिग्राम क्षेत्र में गंडकी की सरिताओं में उत्पन्न शिवलिंग, पारदेश्वर शिवलिंग, पाषाण के शिवलिंग, रजत के शिवलिंग माने चांदी के, स्वर्ण के और सिद्ध संतों द्वारा स्थापित केसर के बने हुए शिवलिंग, स्फटिक के बने शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, इन पर समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चांद्रायण व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। ब्रह्मापि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यम में सुधारेत भक्षयित्वा धुतम तस्य सर्व पापम प्रणश्यति। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य प्रसाद धारण करता है, उसे खाता है, उसके संपूर्ण पाप तो शीघ्र से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। चंडाधिकारो यत्रास्ति। अब एक विशेष बात बताने जा रहे हैं कि शंकर जी का जो प्रसाद है वो किस स्थान पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। चंडाधिकारो यत्रास्ति यद भोक्तव्यम न मानवैः चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। चंडाधिकारो यत्रास्ति, जहां पर चंड का अधिकार है वहां पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अब आप लोग विचार करेंगे कि चंड कौन है। ये जो चंड है ये पहले शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शंकर इसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और इसको अपने गणों में प्रमुख स्थान दे दिया, प्रधान गण बना दिया। और अब आप विचार करेंगे कि ये शिवलिंग में कहाँ रहता है, तो शिवलिंग में ये शीर्ष भाग पर, शिवलिंग के शीर्ष भाग पर रहता है। तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद चंड को प्राप्त हो जाता है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहां चंड का अधिकार होता है। शिवलिंग पर, जलहरी इत्यादि पर चढ़ा हुआ प्रसाद ये सब चंड को प्राप्त हो जाता है। अब चंडाधिकार यत्र, जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वो प्रसाद खाना चाहिए। अब चंड का अधिकार किन किन शिवलिंगों पर नहीं है वह वर्णन करने जा रहे हैं। बाणलिंगे च लौहे च सिद्धे लिंगे स्वयंभुवे प्रतिमासु सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवेता। बाणलिंगे, जो बाणलिंग है अर्थात नर्मदेश्वर, जो नर्मदा जी से प्रकट हुआ शिवलिंग है बाणलिंग, उस नर्मदेश्वर के शिवलिंग में, लोहे के शिवलिंग में, सिद्ध संतों द्वारा स्थापित शिवलिंग में और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग में और शंकर जी की प्रतिमाओं पर चढ़े हुए प्रसाद पर चंड का अधिकार नहीं होता है। ये प्रसाद अवश्य भक्षण करना चाहिए। स्नापयित्वा विधानेन यो लिंग स्नपनोदकम त्रिपिबेत् त्रिविधम पापम तस्येहासु विनश्यते। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम सालग्राम शिलासंगात सर्वम यान्ति पवित्रताम। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम, जो शिव नैवेद्य अग्राह्य है अर्थात जो चंड के अधिकार क्षेत्र में आता है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ, उसको नहीं लेना चाहिए। और अगर वही चंड के अधिकार क्षेत्र में चढ़ा हुआ शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, यदि शालिग्राम शिला से स्पर्श करा दिया जाए तो वो पवित्र हो जाता है और उसको प्रसाद रूप में लेने में कोई दोष नहीं है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, ऊपर भी चढ़ा हुआ प्रसाद जो चंड का क्षेत्र का है, यदि शालिग्राम जी से स्पर्श करा करके
वो प्रसाद लिया जाए तो ग्राह्य हो जाता है, खाने योग्य हो जाता है। शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से वो पवित्र हो जाता है। अब एक बात बताई, विशेष बात, लिंगो परिचय द्रव्यम तद ग्राह्यम मुनीश्वराः सुपवित्रम च तद्गेयम यद लिंग स्पर्श बाह्यता। जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ द्रव्य है वो अग्राह्य है, तो वहां चंड का अधिकार है। और जो लिंग के स्पर्श से बाहर थोड़ी दूर रख करके भोग लगाया जाता है वो शिव नैवेद्य बहुत पवित्र समझ करके उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से ये शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद के विषय में जो शिव महापुराण में वर्णन है उस अनुसार पर हमने आपको ये वर्णन सुनाया। और इसी प्रकार से आप शिव प्रसाद को, शंकर जी के प्रसाद को ग्रहण किया करें। बोलिए शंकर भगवान की जय।